औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 अल्लाहु 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 अल्लाह। जो उनके ज़िक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, खुदा की कसम वो ज़माने पे छाए बैठे हैं। और जो उनके इश्क को दिल में बसाए बैठे हैं, खुदा की कसम वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वज़ीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वज़ीफ़ा ऑनलाइन चैनल की मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन और नाज़रीन में उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने फजल करम के साए में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानियाँ भी अल्लाह तबारक तआला ख़त्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। सबको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत है, नेक तमन्ना है, कोई भी जायज़ मकसद है, तो अल्लाह तबारक तआला उनकी जायज़ हाजतों को, उनकी नेक तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। रजब के कूंडे, आज मैं आपको बताऊंगी रजब के कूंडों के बारे में। क्या रजब के कूंडे? जी मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मैं आपको कोई वजीफ़ा नहीं बता रही, मगर माह रजब का ये महीना चल रहा है तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसमें जो रजब के कूंडे होते हैं ये क्या हैं और क्या ये हमें करने चाहिए, मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे किस तरह जो है कि इसकी हम नियाज़ दिलाते हैं, क्यों दिलाते हैं, तो ये मैं आपको आज यही बताऊंगी। तो मैं कोई वजीफ़ा नहीं बता रही। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नॉलेज वाली है, आपको बहुत ज़्यादा जो है कि नॉलेज जो है प्रोवाइड करेगी। तो मगर ये सब बताने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहाँ ख़ास बात आपको बताती चलूँ कि दुरूद शरीफ वज़ीफ़ा ऑनलाइन चैनल बड़े ही काम का चैनल है। इस पर नॉलेज की वीडियोज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज की वीडियोज़ होती हैं। जो आपके इल्म में बातें नहीं होती वो इस चैनल पर होती हैं। और सब में बढ़कर अगर आपको कोई मसला या परेशानी होती है तो सारे मसले और परेशानी के लिए इस चैनल की वीडियोज़ पे कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाइफ होते हैं। तो ये चैनल बहुत ही काम का चैनल है। जो मेरे बहन भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा उन्हीं का होगा। जैसे ही आप लोग दुरूद शरीफ वज़ीफ़ा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा, नॉलेज वाली वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, वज़ाइफ वाली वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। इसलिए सब्सक्राइब के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करेंगे तो दुरूद शरीफ वज़ीफ़ा ऑनलाइन चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन लम्हा बलम्हा आप तक पहुँचती रहेंगी। तो जैसे कि स्टार्टिंग में आप सभी ने सुन लिया होगा कि रजब के कूंडे, तो आज मैं आपको बताऊंगी रजब के कूंडे हैं क्या। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का 15 रजब को योम उर्स है, यानी रजब की जब 15 तारीख आती है तो उस दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का योम उर्स है। और उस दिन 15 रजब को न्यास करना जायज़ है, कार सवाब है। तो क्योंकि जबकि मुसलमानों में ये एक सवाब की ये जो सूरत है ये राइज है, ठीक है, इसाले सवाब की एक सूरत मुसलमानों में राइज है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमान और अहले इल्म तकवा कुछ इसाले सवाब को अच्छा जाने, तो वो यानी कोई भी चीज़ अच्छा जाने, यानी मुसलमानों की नज़र में कुछ भी अच्छा हो तो वो अल्लाह ताला के नज़दीक अच्छा होता है। और इसाले सवाब करना, नियाज़ करना, ये मुसलमानों के नज़दीक अच्छा है। तो इधर मैं आपको और एक ख़ास बात बताती चलूँ
कि जब 15 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का योम उर्स होता है तो उस दिन 15 रजब को कूंडे पे नियाज दिलाई जाती है। तो इसलिए रजब के महीने में ही लोग जो है कि कूंडे बनाते हैं और कूंडों पे नियाज दिलाते हैं। अब 15 रजब को योम उर्स है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का, तो आपको वैसे भी नियाज दिलानी है तो आप उनके उर्स पे नियाज दिलाएं, यानी जिस दिन 15 रजब को उनका उर्स है उस दिन नियाज दिलाएं और कूंडों पे नियाज दिलाएं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ बहुत ख़ास बात है। ज़रूरी नहीं है कि 15 रजब ही होना शर्त है। ज़रूरी नहीं कि आप 15 तारीख को न्याज दिलाएं, आप रजब की किसी भी तारीख को न्याज दिला सकते हैं। शर्त ये नहीं कि 15 रजब होना ज़रूरी है, आप रजब की किसी भी तारीख को न्याज दिला सकते हैं। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप कूंडों पे न्याज दिलाएं, आप किसी और चीज़ पे भी न्याज दिला सकते हैं। मगर 15 रजब इसलिए कहा गया है कि जब आप रजब के महीने में नियाज दिलाई रहे हैं तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का जो योम उर्स है वो रजब के महीने में ही आता है, रजब की 15 तारीख को आता है। तो इसलिए 15 रजब के दिया, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप 15 रजब को नहीं किसी और तारीख को दिला लें। मगर उनका योम उर्स 15 रजब को आता है तो इसलिए कहा आप 15 रजब को दिला लें, वरना आपकी मर्ज़ी है। अब आप पे डिपेंड करता है, किसी भी तारीख को दिला लें, ज़रूरी नहीं कि 15 रजब को। और ज़रूरी नहीं कि आप कूंडे पे ही नियाज दिलाएं, आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की नियाज किसी और चीज़ पे भी दिला लें। पर कूंडे इसलिए कि कहा जा रहा है क्योंकि रजब के महीने में लोग कूंडे पे नियाज दिलाते हैं, तो इसलिए कूंडे पे दिला लें, वरना कूंडे पे नहीं तो आप किसी और चीज़ पे भी दिला सकते हैं। मगर रजब के कूंडे क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि रजब में लोग कूंडे करते हैं तो उस पर नियाज दिलाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तारीख पे नियाज दिलाएं, किसी भी चीज़ पे आप नियाज दिलाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो सब आपकी मर्ज़ी है। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।